आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अज़मा ज़ैदी अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में आप तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। गाइस, आज की मेरी वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूटी है। मेरी पिछली वीडियो जो डिमोनिक पोजेशन पार्ट 6 थी, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि शैतान या डार्क फोर्सेस या इवल फोर्सेस की हमारी बॉडीज़ में मौजूदगी किस तरह हमें जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी तौर पर मुतासिर कर रही है। तो आज की मेरी वीडियो डिमोनिक पोजेशन पार्ट 7 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि शैतानी ताकतों की हमारी बॉडीज़ में मौजूदगी किस तरह हमें पेट या स्टमक से रिलेटेड बीमारियों का बाइस बन रही है। और इस चीज़ को मैं कुरान से साबित करूंगी कि कुरान या स्पिरिचुअलिटी हमारे पेट, मैदे या स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में क्या कहती है। सो गाइस, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा टॉपिक पेट या मैदे से रिलेटेड अमराज, जिनमें बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, सीने की जलन, खट्टे डकार आना, अफारा यानी ब्लूटिंग, मैदे का अल्सर, मैदे का कैंसर वगैरह शामिल हैं। आजकल के तमाम अमराज की बुनियादी वजह पेट के अमराज या मैदे के अमराज बताई जाती है, क्योंकि आज के टाइम पर तकरीबन हर शख्स इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत और सीने की जलन से रिलेटेड एक बीमारी की, जिसे मेडिकल टर्म में गर्ड कहते हैं। गर्ड यानी मैदे या और ग़िज़ाई नाली का रुजई बहाव भी कहते हैं इसे। सीने की जलन यानी इसे हार्ट बर्न भी कहते हैं और इसको इंडाइजेशन यानी बदहज़मी भी कहते हैं। गर्ड जो शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़। अब ये गर्ड की बीमारी है क्या? ये बीमारी बेसिकली जो हमारी खुराक की नाली, जिसको हम आम फहम में फूड पाइप कहते हैं, जबकि मेडिकल टर्म में इसको ईसोफेगस कहते हैं। तो गर्ड की बीमारी में हमारी ईसोफेगस में जलन रहती है। इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं। फूड पाइप में होने वाली इस जलन की वजह से हमारे सीने पर एक दबाव सा बना रहता है। समटाइम्स रात को सोते सोते अचानक से उठना पड़ता है, क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत गले तक पहुंच जाती है और फिर पूरे फूड पाइप में जलन होती रहती है, दर्द होता रहता है उस वक्त तक कि जब तक आप नींबू का पानी, सिरके का पानी या कोई सिट्रस फ्रूट ना ले लें, या इनो का पानी ना पी लें, या नमक ना चाट लें, उस वक्त तक आपका फूड पाइप जलता रहता है। ऐसा लगता है कि कोई जलता हुआ मवाद है, कोई जलता हुआ माया है जो आपके मैदे से आपके गले तक, आपके हलक तक पहुंच गया है, जिसने आपके मुंह, आपके हलक, आपके सीने को जलाकर रख दिया हो। और समटाइम ऐसा भी फील होता है कि गले में कोई चीज़, कोई बलगम, कोई म्यूकस, कोई लंप है जो फंस गया है और बार बार गला साफ़ करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। गले में, हलक में, मुंह में खराश रहती है, बार बार खांसी होती है, बात करते वक्त मुसलसल खांसी रहती है। समटाइम्स ऐसा भी फील होता है कि मैदे की तेज़ाबियत हलक से होती है, नाक तक चली जाती है, तो फिर नज़ला और छींकें भी स्टार्ट हो जाती हैं। मैदे का ये तेज़ाब नाक को अंदर से जलाकर रख देता है। ये जो पूरा प्रॉब्लम है गाइस, इसको कहते हैं मेडिकल टर्म में गर्ड, या फिर इसे रिफ्लक्स ईसोफेगस भी कहते हैं, जबकि इसको फुल फॉर्म में गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इस बीमारी में बेसिकली हमारे मैदे का तेज़ाब या एसिड हमारी खुराक की नाली से होता हुआ हमारे मुंह और फिर आगे नाक तक चला जाता है और हमें अंदर से जलाकर रख देता है। अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं मैं, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स यही हैं कि सीने में जलन होना, खट्टे डकार आना, मुंह का जायका कड़वा होना, गले में तेज़ाबियत की वजह से खांसी रहती है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, उबकाइयाँ आती हैं, मतली होती है और कभी कभी उल्टी की कैफियत भी रहती है, गले में खराश रहती है, खाना खाने के बाद भारी भारी सा फील होता है, खाना खाने के बाद तबीयत में बोझलपन रहता है, सुस्ती और थकावट और रहती है और नींद आती है, सीने में दर्द, सीने में जलन, फूड पाइप में दर्द और फूड पाइप में जलन रहती है, मैदे में दर्द की शिकायत रहती है, ऐसा लगता है कि कोई जलता हुआ मवाद हमारे गले में फंस गया है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, फर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, खाना खाने के बाद और स्पेशली नमक, मिर्च, मसालों वाली तली हुई मुरगन चीज़ें इंटेक करने के बाद बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, सीने में जलन होती है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। अब गाइस, अब ये
बाद के हमारे मैदे का एसिड ऊपर वापस रुजई बहाव या रिफ्लक्स करके हमारे मुंह और नाक में क्यों आता है? उसकी मेन रीज़न ये है कि बेसिकली जो इंसानी मैदा है, जो हमारी खुराक की नाली है, उसके दरमियान में अल्लाह ताला ने एक वेल्व लगाई हुई है, एक दरवाज़ा लगाया हुआ है जो मैदे के अंदर खुराक जमा होती है उसको वापस ऊपर खुराक की नाली में आने से रोकता है वो दरवाज़ा। अब होता ये कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना मुंह के बाद हमारी खुराक की नाली से खुराक की जो नाली है जिसको हम फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं उसके अंदर जाता है और फिर वहाँ से ये दाखिल होता है स्टमक के अंदर। तो मैदे और खुराक की नाली के दरमियान में जो दरवाज़ा है जो जिसको वेल्व कहते हैं या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में LES कहते हैं और फुल फॉर्म में इसको कहते हैं लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर, वो बंद हो जाता है। जब खाना हमारे मैदे में जाता है तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है ताकि खुराक वापस ऊपर मुंह की तरफ ना जाए। और ये एक नॉर्मल अमल है। मगर वो लोग जिनको रिफ्लक्स या गर्ड या इंडाइजेशन या एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होता है तो ऐसे तमाम लोगों में दरवाज़ा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा सा खुला रहता है, जिसकी वजह से मैदे की तेज़ाबियत वापस हमारे मुंह, हलक और नाक तक पहुंच जाती है। हमारा जो मैदा है गाइस, वहाँ तेज़ाब पैदा होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है हमारे मैदे में। वहाँ पर स्पेशल सेल्स होते हैं इस काम के लिए, खुराक को हज़म करने के लिए मैदे के सेल ये एसिड बनाते हैं। अब हमारा जो स्टमक है, अल्लाह ताला ने उसकी लाइनिंग कुछ इस तरीके की बनाई हुई है जो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन हमारा जो थ्रोट है, हलक है, हमारा जो ईसोफेगस है और हमारी जो ज़बान है, हमारा जो नाक है, इसकी लाइनिंग मुख्तलिफ है। जो स्टमक का तेज़ाब जब बार बार ऊपर की तरफ आता है तो हमारे गले, मुंह और नाक के मसल्स इस एसिड की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्योंकि यहाँ पर बड़े हसास किस्म के सेल होते हैं और वो इस तेज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान जो कुदरती दरवाज़ा या वेल्व है जिसको शॉर्ट फॉर्म में LES और फुल फॉर्म में लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं, जब ये स्फिंक्टर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता तो तब ऐसा होता है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो इस दरवाज़े या इस स्फिंक्टर के मजबूती से बंद होने के अमल को मुतासिर करते हैं। हम देखते हैं कि वो कौन से काम हैं। तो पहला काम तो ये है कि ओबेसिटी यानी मोटापा। गर्ड की एक वजह मोटापा है कि ज़्यादा वज़न या बढ़ा हुआ पेट मैदे पर प्रेशर बिल्डअप करता है, क्योंकि जब वज़न बढ़ा हुआ होता है तो उठने बैठने में हमारी पूरी बॉडी का वेट या प्रेशर हमारे पेट पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है जिसने हमारे मैदे में बनने वाले तेज़ाब को हमारी खुराक की नाली के ज़रिए मुंह में आने से रोकना होता है, वो डिफेंस मैकेनिज़्म हमारा बिल्कुल वीक हो जाता है। जो फैटी लोग होते हैं, जो बल्की लोग होते हैं, यानी मोटे और फरवा लोगों में जो लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पेट पर वज़न बढ़ने से मैदे का एसिड फ्लो बैक करने लगता है। यानी हमारे मैदे के अंदर खुराक को हज़म करने के लिए जो तेज़ाब बना हुआ होता है वो वापस ऊपर की तरफ आता है। यानी मैदे के अंदर जो मवाद मौजूद है, जो पानी मौजूद है, जो तेज़ाब मौजूद है, वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स करता है। तो ऐसी सूरत में मुंह में मैदे का गंदा पानी आना, तेज़ाब वाला पानी आना, खट्टा कड़वा तेज़ाबी होता है वो आना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में उबकाइयाँ आने लगती हैं, डकारें आने लगती हैं और सीना जलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मोटे लोगों के अलावा वो लोग जो रात में लेट आवर्स में खाना खाते हैं और खाना खाते ही फ़ौरन लेट जाते हैं, तो उनको भी ये गर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नारकोटिक्स या चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तली हुई मुरगन ग़िज़ाएँ, बेकरी आइटम्स, बाज़ारी खाने, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, फ़िज़ी ड्रिंक, स्वीट्स इनटेक करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा, उन्हें गर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग जो ज़्यादा करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिन लोगों को होती है, जो लोग ज़हनी दबाव, ज़हनी इंतशार, ज़हनी कशमकश का शिकार रहते हैं, उन्हें भी गर्ड की शिकायत रहती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी गर्ड हो सकता है। अननेसेसरी मेडिसिन इनटेक करने से भी गर्ड हो सकता है। इसके अलावा हाई फैटी फ्राइड फूड
लेने से भी GERD हो सकता है, क्योंकि इस किस्म के खाने मैदे से गुजरते हुए खुराक की रफ्तार को कम कर देते हैं, जबकि ये स्फिंक्टर के मजबूती से बंद होने के अमल को भी मुतासिर करते हैं। ये खाने ज़्यादा खाना खाने से भी मैदे पर प्रेशर बिल्डअप होता है। फिर मैदे का ये प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है तो इस दरवाजे को इस वेल्व को पुश करता है, कमज़ोर करता है। इस दरवाजे का बंद होना बेहद ज़रूरी है खाना खाने के बाद। इसके अलावा चॉकलेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी GERD का सबब बनता है, क्योंकि चॉकलेट में मेथाइलज़ैंथीन होती है और ये इस दरवाजे के काम के अमल को मुतासिर करती है। पुदीने, टमाटर, इमली, आलू बुखारे, कैरी की खट्टी मीठी चटनियाँ, सिट्रस फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, जैसे कि लीमू, माल्टे, संतरे, चकोतरे, मौसम्बी, मीठे वगैरह, इन फ्रूट्स में, ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं सारे, इन फ्रूट्स में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी GERD का सबब बनती है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी GERD का सबब बनती है। जिस्म से चिपके हुए कपड़े पहनना भी इसकी एक वजह हो सकती है। ऐसे कपड़े जो पेट पर से फंसे हुए हों तो वो भी पेट पर, मैदे पर प्रेशर डालते हैं, जिससे खाना ऊपर की तरफ आता है। इसके अलावा फिर वर्जिश ना करना, वॉक ना करना, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना, पानी कम पीना, उल्टे लेटना, पेट के बल लेटना यानी जो लोग पेट के बल लेटते हैं उनका भी एसिड ऊपर की तरफ आता है। अब गाइस मैं बात करूंगी मैदे से रिलेटेड एक और बीमारी की, जो है स्टमक एसिडिटी। अब ये स्टमक एसिडिटी क्या होती है गाइस? को अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मैदे में खाने को हज़म करने के लिए एक तरह का तेज़ाब मौजूद होता है, जिसे HCl, शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं और फुल फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसे। ये तेज़ाब बनता है खाने को हज़म करने के लिए। मैदे का यही तेज़ाब अगर मुनासिब मिकदार में मैदे में पैदा हो रहा होगा, जो कि हाजमे के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इस कंडीशन को मैदे की तेज़ाबियत कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मैदे का तेज़ाब हमारे लिए उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब मैदे का pH अल्कलाइन हो, यानी मैदे में तेज़ाब ज़रूरत से कम बन रहा हो, या फिर मैदे का तेज़ाब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मैदे से उठकर ऊपर की तरफ आ रहा हो, यानी हमारे फूड पाइप जिसे ईसोफेगस कहते हैं, हमारे ईसोफेगस में मुंह में और नाक की तरफ आ रहा हो, और हमारे खाने की नाली मुंह नाक को जलाने का सबब बन रहा हो, तो ऐसी सूरत में मैदे का तेज़ाब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब इसे मेडिकल टर्म में गैस्ट्रिक एसिडिटी कहते हैं या फिर स्टमक एसिडिटी कहते हैं। इस चीज़ को आप इस मिसाल से समझें कि जिस तरीके से हम घर में वॉशरूम की सफाई तेज़ाब से करते हैं। अब तेज़ाब अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से या हमारे हाथों पर लग जाए तो उसकी थोड़ी सी मिकदार भी हमारी जिल्द को जला देती है। तो तेज़ाब की ये वाली खुसूसियत कि वो किसी चीज़ को जला देता है, ज़ख्मी कर देता है, उसमें जलन पैदा करता है। यही खुसूसियत जो होती है वो हमारे मैदे के तेज़ाब में पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पाई जाती है, जो मैदे में बनता है खाना हज़म करने के लिए। तो जिस तरह आम तेज़ाब हमारी जिल्द को जला देता है, इसी तरह हमारे मैदे का तेज़ाब, जो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मैदे में रहने और मैदे में रहकर खाना हज़म करने के लिए बनाया है, जब वो मैदे से निकलकर ऊपर मुंह की तरफ फ्लो बैक करता है तो वो सब कुछ जला के रख देता है। और दूसरी सूरत में जब मैदे का pH अल्कलाइन होता है, यानी मैदा कम तेज़ाब बना रहा होता है, तो ऐसी सूरत में भी मैदे में जलन होती है, गैस बनती है, तेज़ाबियत होती है। और इन दोनों सूरतों से होने वाली जलन को हम अपने सीने में महसूस करते हैं, जिसे हम सीने की जलन या हार्ट बर्न बोलते हैं। अब कुदरती तौर पर हमारे फूड पाइप और स्टमक के दरमियान में एक छोटी सी रिंग, एक दरवाज़ा होता है, जिसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि उसको शॉर्ट फॉर्म में LES कहते हैं और फुल फॉर्म में उसको लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर कहते हैं। उस दरवाज़े को जो अल्लाह ताला ने हमारे मैदे और हमारे फूड पाइप के दरमियान बनाया। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो तब उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन जब उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाए तो मैदे का तेज़ाब ऊपर मुंह की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब ये तेज़ाब ऊपर आना शुरू हो जाता है तो ये हमारे फूड पाइप को पहले तो इब्तिदा में ये इन्फ्लेशन पैदा करता है फूड पाइप में, सीने में।
फिर रफ्ता रफ्ता ये अल्सर बनाता है स्टमक में, फूड पाइप में और छोटी आंत में, और फिर अल्सर बढ़ते बढ़ते कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो जिन लोगों को हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, हमारे गले में हलक में लंप या म्यूकस या बलगम फंसा हुआ है, तो गले में हर वक्त बलगम का रहना इस बात की निशानी है कि आपका लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर ठीक तरह से क्लोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको गर्ड है, आपको गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ है। गले में लंप हो या लंप के साथ सांस की भी प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब है कि स्टमक में तेज़ाब कम बन रहा है। ये इसलिए कम बन रहा होता है क्योंकि एलईएस यानी लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर लूज ही तब होता है जब मैदे में तेज़ाब कम बन रहा हो, जब स्टमक का पीएच अल्कलाइन होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर जो है वो उस वक्त बंद नहीं होगा जब इसको बंद होना चाहिए। अब हर वक्त गले में बलगम आना, मुंह में गंदा पानी आना, खाना खाने के बाद पहले मतली होना या खाना खाने के बाद मतली होना, मैदे की जगह पर वज़न सा महसूस होना, खट्टे डकार आना, खाना खाने के बाद सीने में जलन महसूस होना, उल्टी आना, रात को सोते वक्त बेचैनी महसूस होना, रात को सोते वक्त खुराक वाली नाली में जलन होना, जो कुछ खाया पिया है वो मैदे की तरफ मुंह से उठकर आ रहा होता है। तो ये सारी मैदे की तेज़ाबियत की साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब मैदे में तेज़ाबियत या एसिडिटी की जो मेजर रीज़न है वो ये है कि स्टमक कम तेज़ाब बना रहा होता है। स्टमक का काम ही तेज़ाब बनाना है, क्योंकि हमारे खाने का जो सबसे टफ कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन की जो मेन डाइजेशन है वो स्टमक में होती है। और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए यानी तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि स्टमक का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो। अगर स्टमक ज़्यादा तेज़ाब बनाएगा यानी मुनासिब अमाउंट ऑफ तेज़ाब बनाएगा, तो वो ये जो प्रोटीन है जिसको मैक्रो न्यूट्रेंट्स है हमारे खाने का, सबसे मैक्रो न्यूट्रेंट्स है प्रोटीन, तो इसको तोड़ सकेगा वो तेज़ाब। इसके अलावा स्टमक का तेज़ाब बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह हमारी ओरल कैविटी यानी और हमारा थूक यानी हमारा सलाइवा भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है। तो मैदे में भी कुछ इम्यूनिटी फैक्टर्स होने चाहिए। स्टमक का जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस से फंगस पैरासाइट वगैरह जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करके खाने के ज़रिए, सांस के ज़रिए, पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए हमारी आंतों में, हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में, खून की नालियों में पहुंचकर हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्टमक एसिडिक होगा तो वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बैक्टीरियाज, फंगस, वायरस को वहीं पे मार देगा स्टमक में। तेज़ाबियत स्टमक में इतनी ज़रूरी है कि ये आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। सही मुनासिब ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड, मैदे का पीएच एसिडिक होना इतना ज़रूरी है कि इसके बग़ैर खाना हज़म नहीं हो सकता। इसके बग़ैर मैदे में बड़ी तादाद में इन्फेक्शंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे अगर मैदे में तेज़ाब नहीं होगा तो। अब लोगों को एसिडिटी और गर्ड के मसाइल इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उनके स्टमक का एसिड कम हो गया होता है, और कम एसिड की वजह से प्रोटीन ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रही होती हैं, और फिर इनडाइजेशन, खाना ऊपर इसोफेगस में आना, हार्ट बर्न होना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं उन लोगों के साथ। गर्ड, स्टमक एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस होने की एक वजह तो ये है कि कि आपका स्टमक एसिड कम बना रहा है, और दूसरी वजह ये कि स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, जो म्यूकस लेयर होती है स्टमक के अंदर की, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। जो स्टमक में तेज़ाब बन रहा होता है तो स्टमक की लाइनिंग ने उस स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको और तेज़ाब को अलग रखा हुआ होता है। यानी स्टमक की जो म्यूकस लेयर है वो अलामिया ने इसलिए बनाई है कि ताकि वो स्टमक के तेज़ाब को और स्टमक की दीवारों को अलग रख सके, और इस स्टमक की दीवारें उससे डैमेज ना हो। लेकिन जब स्टमक के अंदर की लाइनिंग डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो तेज़ाब स्टमक की दीवारों को अंदर से डैमेज करना शुरू कर देता है। एसिड कम बनने की वजह से खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उसके साथ साथ
स्टमक में बैक्टीरियास और फंगस की ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो स्टमक एसिडिटी की वजह बनती है। गाइस, अब मैं बात करूँगी मैदे से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम, एक और बीमारी की, जिसको ब्लूटिंग या उर्दू में अफारा कहते हैं। अब ब्लूटिंग जो है ये पेट या मैदे या अमाय मुस्तकीम जो बड़ी आंत है उसकी बीमारी है। ब्लूटिंग पेट का फूल जाना या आंतों के अंदर गैस का जमा होना, ये ब्लूटिंग के मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं। आम तौर पर मैदे या आंत में जब ज़्यादा गैस भर जाती है और बर्पिंग या डकार और फर्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो उसकी वजह से हम कंप्लेन करते हैं कि गैस या ब्लूटिंग का मसला है। ये एक कॉमन डिजीज़ है और ये मेल और फीमेल दोनों को यकसा तौर पर अफेक्ट करती है। अब आम तौर पर जब पेट में मैदे में हाजमे का अमल हो रहा होता है तो रूटीन के मुताबिक कुछ गैस की मकदार पेट में बनती है और ये कुदरती चीज़ है, और वो गैस पास भी हो जाती है, इसका इखराज भी हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के दौरान भी पेट में हवा जाती है, तो ये भी एक नेचुरल सी चीज़ है, कुदरती चीज़ है ये भी, और ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला बनता है जब ये मसला हमें ज़्यादा टाइम के लिए या ज़्यादा मिकदार में होना शुरू हो जाए। ब्लूटिंग पेट मैदे की बीमारी है। ये मैदे और अमाय मुस्तकीम जो बड़ी आंत है वहाँ बनने वाली गैस के नतीजे में होती है। अगर हम अपनी आंतों के स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी आंतों को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है अल्लाह ताला ने आंतों को कि वो इतना एक दूसरे के साथ क्लोज होती हैं कि उनके दरमियान स्पेस नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है या हवा खारिज नहीं हो रही होती या खाना ज़्यादा खा लिया जाए तो बड़ी आंत फूल जाती है और फूलने की वजह से उसका प्रेशर मुसलसल स्टमक और खुराक वाली नाली के ऊपर पड़ रहा होता है। इस प्रेशर की वजह से खाना खाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पेट फूल गया है या काफ़ी भर गया है, अब मज़ीद खाना खाने की गुंजाइश नहीं है। ये वाली कंडीशन गाइस बहुत कॉमन होती हैं और इसकी डिग्रीज होती हैं। पहली कंडीशन माइल्ड टू सेवियर पेन तक जा सकती है। माइल्ड से मुराद ये कि थोड़ा बहुत पेट में मरोड़ उठेंगे, गैस का दर्द होगा, तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, लेकिन हल्की फुल्की वर्जिश के साथ तबीयत बेहतर हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये होती है कि मॉडरेट टू सेवियर पेन। इस कंडीशन में दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि घरेलू टोटके, आपके होम रेमेडीज़, आम अद्वियात, एक्सरसाइज या वॉक या हकीमों की फक्कियाँ इस पर कोई असर नहीं करती और इवेंचुअली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। ब्लूटिंग जो कि पेट की बीमारी है, मैदे की बीमारी है और बड़ी आंत की बीमारी है, डॉक्टर और हकीम हज़रात का कहना है कि मैदे और बड़ी आंत में फूड डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है वो गैसेस बॉडी में गर्दिश करती हैं। गैसेस की इस गर्दिश के दौरान कभी पेट में शदीद दर्द हो रहा होता है, कभी शोल्डर्स में, कभी पैरों में, हाथों में, कमर में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वाइब्रेशन हो रही होती है या गैस घुसती हुई महसूस होती है और जिस्म के वो हिस्से जो हैं वो फड़कते हुए महसूस होते हैं। उसके अलावा आंखें भी फड़कती हुई महसूस होती हैं। कभी कभी ये गैस जो दिल की ऊपरी वाली झिल्ली तक पहुंच जाती है और ऐसा गुमान होने लगता है कि शायद ये दर्द जो वो दिल में हो रहा है, हालांकि वो दर्द जो है वो दिल में नहीं हो रहा होता, बल्कि वो दिल के ऊपर जो गिलाफ है, जो झिल्ली है, वहाँ जब गैसेस पहुँचती हैं तो इस वजह से दर्द वो पेन हो रहा होता है। कभी ये गैसेस जो है वो पेट की गैसेस जो है वो सर की तरफ चली जाती हैं और सर के दर्द के साथ साथ मतली होनी शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में कभी बीपी हाई हो रहा होता है, कभी बीपी लो हो रहा होता है। सर जो भारी भारी सा लगने लगता है, आँखों में जलन होती है, आंखें भारी हो रही होती हैं, आंखें भारी होने की वजह से नींद आने लगती है। ऐसी सूरत में उल्टी भी हो सकती है, बर्पिंग भी होती है। ऐसी सूरत में फ्लैटस भी बहुत ज़्यादा पास होने लगते हैं। इसे कहते हैं गैस का दर्द जो पूरी बॉडी में गर्दिश करता है। मगर बाज़ डॉक्टर हजरात गैस का पूरी बॉडी में गर्दिश करने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि पेट की गैस पूरी बॉडी में गर्दिश नहीं करती।
लेकिन जब ये गैसेज रिलीज़ हो जाती हैं तो तबीयत में एक हल्कापन सा आ जाता है। बाज़ हकीम हज़रात का कहना है कि जब पेट की गैस रिलीज़ नहीं होती तो ये पूरी बॉडी में घूमते घूमते अपेंडिक्स में चली जाती हैं, तो अपेंडिक्स की आंत को गुब्बारे की तरह फुला देती हैं और फिर अपेंडिक्स का दर्द होना शुरू हो जाता है। अब अगर गाइस मैं बात करूँ अब ब्लूटिंग के साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसमें ये होता है कि पेट फूल जाता है, पेट का बढ़ना, जिस्म के साइज़ का बढ़ना, जिस्म का फूलना, पेट में दर्द होना, आंतों में मैदे में गैस का जमा हो जाना, खाना खाने के बाद तबीयत में भारीपन महसूस होना, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसा लगता है बहुत जल्दी पेट भर गया, पेट का टाइट रहना, हार्ड या सख्त होना महसूस होना, पेट का गैस का अखराज बहुत ज़्यादा होने लगना और फ्लैटस बहुत ज़्यादा पास होने लगते हैं, डकारें बर्पिंग होना, खट्टे डकार आना, उबकाइयाँ आना, गैस जब दिमाग पर चढ़ती है तो चक्कर आने लगते हैं, सर भारी हो जाता है, सर घूमता हुआ महसूस होता है, कभी आधे सर का दर्द रहता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का फड़कना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस का घुसता हुआ महसूस होना। तो ये सारे ब्लूटिंग के साइन एंड सिम्टम्स थे। अब अगर मैं ब्लूटिंग के कॉजेज़ की बात करूं, वजूहात की बात करूं कि ये होती क्यों है ब्लूटिंग, तो जिन लोगों का लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, जिन लोगों की डाइट पुअर है, जिन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो और जिन लोगों की लाइफ में कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या वो लोग जो सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन पर डिपेंडेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लूटिंग होती है। खाना देर से हज़म होने की वजह से भी ब्लूटिंग हो सकती है। इसके अलावा बड़ी आंत के अंदर कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, जब खुराक हज़म हो रही होती है और उस पर वो जरासीम काम करते हैं तो उस दौरान भी गैस बनती है पेट में। तो इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होती है, उन्हें भी गैस रहती है। बाज़ लोगों को दूध पीने से और आर्टिफिशियल डेजर्ट के खाने से भी गैस हो जाती है। जो लोग हैवी फूड लेते हैं उनको भी हैवी फूड लेने के बाद ब्लोटिंग की शिकायत रहती है। गैस वाली जितनी भी मशरूबात हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, फ़िज़ी ड्रिंक्स है, कार्बोहाइड्रेटेड फ़िज़ी ड्रिंक्स है, इन सब ड्रिंक्स के इस्तेमाल से भी गैस हो जाती है। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके खाने से गैस पैदा नहीं होती, लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके खाने से गैस बनती है। मसलन ज़्यादा चिकनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें, ज़्यादा मिठास वाली चीज़ें, ज़्यादा निशास्ते वाली चीज़ें, ओवर कुक खाने, बाज़ारी खाने, शवारमा, समोसे, पकोड़े, चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे, ऐसी चीज़ें जिनमें सिरके का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो। सिट्रस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने से गैस हो जाती है। जो लोग दांत साफ़ नहीं करते उन्हें भी गैस रहती है। खाना खाकर जल्दी लेट जाने से ग़िज़ा ऐसे लोगों को हज़म नहीं होती और उन्हें गैस हो जाती है। खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाने या सोने से या मुसलसल एक ही जगह बैठे रहने से भी गैस हो जाती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना हो, कोई वॉक, कोई कसरत ना करे, तो उन लोगों को भी गैस की शिकायत रहती है। बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च, मसाले वाले चटपटे मुरगन खाना खाने से भी गैस हो जाती है। जो जिन खानों को बनाते वक्त हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, तो ऐसे खाने इनटेक करने से भी गैस या ब्लोटिंग रहती है। बाज़ दफ़ा हम फूड कम्बिनेशन ऐसे बना रहे होते हैं कि जो पेट में गैस होने की वजह बनते हैं। मीन्स के पत्ते वाली सब्ज़ियां या सलाद की सब्ज़ियों के साथ हम सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गोश्त खाने के बाद दूध पी लेने से भी गैस होती है। गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी गैस होती है। एक तो पहले ही गैस हो रही होती है, फिर उस पर हम ये सोच कर दूध पी लेते हैं कि दूध पीने से गैस का मसला ठीक हो जाएगा, मगर दूध पीना मज़ीद गैस बनाने का सबब बनता है, क्योंकि कुछ लोगों को दूध हज़म नहीं होता। फिर दूध के साथ साथ लोग दूध सोडा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी गैस बनने की एक कॉज हो सकती है। बाद लोगों को कच्ची सब्जियों के इस्तेमाल से गैस हो जाती है। कुछ लोगों को बीन्स, लोबिया, गोभी, बंद गोभी, गाजर, चने की दाल, बैंगन, आलू अरवी के इस्तेमाल से भी गैस हो जाती है। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन और बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेने से भी ब्लोटिंग हो सकती है। बीपी हाई रहने की वजह से भी गैस हो सकती है। गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी ताकत वाली दवाओं का इस्तेमाल और गैर ज़रूरी पेन किलर्स का इस्तेमाल भी इस चीज़ को प्रमोट कर सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप किसी बीमारी की वजह से मेडिसन इनटेक करने का कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का, कोई साल भर का आप मेडिसन
इनटेक कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उस कोर्स के मुसलसल वो मतलब वो दवाइयाँ मुसलसल लेने से भी आपको गैस हो या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। पित्ते में पत्थरी की वजह से भी ब्लोटिंग गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को वीट इंटॉलरेंस होती है, जो लोग गंदम से बनी हुई अशिया जैसे रोटी, ब्रेड, पास्ता, मैक्रोनी, बेकरी आइटम्स खाते हैं, उनका भी पेट फूल जाता है और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी एक मेन वजह जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको एच पाइलोरी कहते हैं। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, ये टॉप कॉमन इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन 80 to 90% लोगों में कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड फूड से हो सकता है। जिन लोगों को ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है उनके स्टूल में एच पाइलोरी इन्फेक्शन निकल रहा होता है। तो इसके अलावा डॉक्टर आज़ाद का कहना है कि अगर आपको ब्लोटिंग के साथ बदहज़मी, सीने की जलन और तेज़ाबियत रहती है तो इसका मतलब है कि आपका स्टमक बहुत कम एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। डॉक्टर आज़ाद का कहना है कि ब्लोटिंग दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती है, एक तो गॉल ब्लैडर जो आपकी बॉडी में राइट हैंड साइड पर होता है और दूसरा पैनक्रियास जो आपकी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। अगर ब्लोटिंग के साथ साथ खट्टे डकार, शोर, बर्पिंग होती है तो हो सकता है कि ये आपके गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर आपके ब्लोटिंग के साथ साथ आपके गर्दन और आपके राइट शोल्डर में भी पेन होता है तो इसका मतलब है कि ब्लोटिंग गॉल ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड है, यानी जो आपका गॉल ब्लैडर है वो ठीक तरह से बाइल नहीं बना रहा है, क्योंकि उसने बाइल सिक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना था ताकि वो फैट को डाइजेस्ट करे। ये काम नहीं हो रहा था, इसलिए जो है वो ब्लोटिंग हो रही थी। ब्लोटिंग की दूसरी वजह ये होती है कि पैनक्रियास जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोड्यूस करना, जब पैनक्रियास ये सारे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो खाना बेहतरीन डाइजेस्ट होगा। अगर आपको ब्लोटिंग के साथ साथ स्लिपरी स्टूल आते हैं, डायरिया रहता है, तो मतलब पैनक्रियास में एंजाइम ठीक तरह से नहीं बन रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने की वजह से भी पैनक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ती है, यानी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उस पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है, तो ब्लोटिंग होती है ऐसी सूरत में भी। फिर तीसरे नंबर पे डॉक्टर आज़ाद का कहना है कि छोटी आंत 90% खाना डाइजेस्ट करती है, ये इसका काम है। एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट करती है, ये इसका काम है एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट करना और बैक्टीरिया को कम करना इसका काम है। अगर छोटी आंत में ज़रूरत से ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे तो मेडिकल साइंस में एक कंडीशन होती है साइबो, SIBO, साइबो मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। इस कंडीशन में डॉक्टर आज़ाद कहते हैं कि अक्सर वो बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए खाना डाइजेस्ट करने के लिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होना था, मगर अब जब बैक्टीरिया वहाँ खाना डाइजेस्ट करता है तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। तो इस कंडीशन में यानी साइबो की कंडीशन में ब्लोटिंग हो सकती है। ऐसे मरीज़ की निशानी ये है कि जब वो प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो उससे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो फाइबर और वेजिटेबल लेते हैं तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया जो खाना डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया है वो गलत जगह पर मौजूद है। उसको जिस जगह पर खाना हज़म करना चाहिए वहाँ खाना पहुँचने से पहले ही वो खाना डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ब्लोटिंग बड़ी आंत की वजह से, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पर इतना गुड बैक्टीरिया है ही नहीं कि वो फर्मेंटेशन कर सके फाइबर की। डॉक्टर आज़ाद का कहना है कि गर्मियों में ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे हमारी गट जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, हम चहलकदमी जितनी ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा मूवमेंट में रहेगी उतनी ज़्यादा हमारी बाइल मूवमेंट अच्छी रहेगी और हमारी बाइल फंक्शनिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी और हम ब्लोटेड नहीं रहेंगे, ये डॉक्टर आज़ाद का कहना है। सो गाइज़, मैं अपनी इस वीडियो में पेट या स्टमक से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम या 3 बीमारियों को मेंशन किया। ये तीनों डिजीज़ कोई अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, बल्कि तीनों आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट ये तीनों स्टमक से रिलेटेड बीमारियां हैं। नंबर 1 मैंने आपको मेंशन किया GERD, नंबर 2 मैंने आपको मेंशन किया स्टमक एसिडिटी, नंबर 3 पे मैंने आपको मेंशन किया ब्लोटिंग के बारे में। अब ये तीनों बीमारियों की जो कॉज मेडिकल साइंस ने बताई हैं वो 100% करेक्ट है, उनके 100% करेक्ट होने में कोई दो राय नहीं है और कोई इख्तिलाफ नहीं, और मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट कोई अपनी दो राय नहीं दूंगी।
मगर मेरी रिसर्च के मुताबिक इन तीनों बीमारियों के होने की एक ही मेजर रीज़न है, और वो है कि हमारे स्टमक में शैतान की मौजूदगी, डार्क फोर्सेस, इवल फोर्सेस, नेगेटिव आइडेंटिटीज़ हमारे स्टमक में हमारे भाई मरूम के मकान पर मस्जिद से अज़ा शुरू होने जा रही है, जिसमें शोखानी जनाब सैयद मुजाहिद अली ज़ैदी व बरादरान और मस्जिद से खिताब मौलाना सैयद जाकिर हुसैन रिजवी किबला मस्जिद से खिताब फरमाएंगे। बाप खत्म मस्जिद अंजुमन हैदरिया मवाखानी व सीना बनी करेगी। आप तमाम आदमियों से और मुमनीन से दरखास्त है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए ताकि मस्जिद से अज़ा का बाकायदा आगाज किया जा सके। सॉरी गाइज, मैं अब दोबारा से रिपीट करती हूँ अपनी बात को कि मैं बब्बू भाई मरूम और आलू भाई मरूम के मकान पर मस्जिद से अज़ा शुरू होने जा रही है, जिसमें शोखानी के फराइज जनाब सैयद मुजाहिद अली ज़ैदी व बरादरान और मस्जिद से मौलाना सैयद जाकिर हुसैन रिजवी किबला मस्जिद से खिताब फरमाएंगे। बाप अपने खिताबत अंजुमन हैदरिया मवाखानी व सीना बनी करेगी। आप तमाम मुमिनीन से दरखास्त है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए ताकि मस्जिद का बाकायदा आगाज किया जा सके। मोमिनीन बब्बू भाई मरहूम और आसू भाई मरहूम के मकान पर मस्जिद से अज़ा शुरू होने जा रही है। आप तमाम मोमिनीन से और मानवियों से गुजारिश है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए ताकि मस्जिद का बाकायदा आगाज किया जा सके। जी तो गाइज़, इन तीनों बीमारियों की जिनको मैंने आपको सामने अभी मेंशन किया, मेरी रिसर्च के मुताबिक इन तीनों बीमारियों की जो मेजर रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो मेजर रीज़न ये कि हमारे स्टमक में शैतान की मौजूदगी, डार्क फोर्सेस, इवल फोर्सेस, नेगेटिव आइडेंटिटीज़ हमारे स्टमक में, हमारे बॉडीज़ में मौजूद हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड स्ट्रीम्स, हमारी खून की शरियानों में मौजूद हैं, और हमारी पूरी बॉडी में खून की शरियानों में खून की गर्दिश के साथ साथ सर्कुलेट कर रही हैं। गाइस, दुनिया में 1,80,000 गुनाह और 1,80,000 बुराइयां हैं। हम एक बुराई में मुब्तला होते हैं तो हमारे जिस्म में एक शैतान दाखिल हो जाता है, और अगर हम 1,000 बुराइयों 1,000 गुनाहों में मुब्तला हैं तो फिर 1,000 शैतान हमारी बॉडी में इंटर कर चुके हैं, और ये शैतान हमारी बॉडी में हमारे मुंह, हमारे नाक, आँख और कान और स्किन के मसामों के ज़रिए से दाखिल होते हैं। अब और जब ये डार्क फोर्सेस हमारे मुंह के ज़रिए से हमारे अंदर इंटर करती हैं तो ये सबसे पहले हमारे स्टमक में जाकर बैठ जाती हैं, और आपकी बॉडी के जिस हिस्से में शैतानी ताकतें जाकर बैठ जाएंगी उस हिस्से को अंदर से गलाना सड़ाना और वहाँ के सेल को अंदर से खाना शुरू कर देंगी। फिर आपकी बॉडी में उस हिस्से से रिलेटेड बीमारियाँ जन्म लेना शुरू कर देंगी। तो मैं जो ये डिमोनिक पोजेशन के नाम से वीडियोस बना रही हूँ, तो डिमोनिक पोजेशन है क्या? डिमोनिक पोजेशन ये कि जिस भी शख्स को डिमोनिक पोजेशन होगा, यानी जिस भी शख्स के गुनाहों और बुराइयों की वजह से उसके साथ डिमन्स आकर चिपक जाएंगे, तो वो डिमन्स उस शख्स के साथ एक किस्म का पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, और ये डिमोनिक आइडेंटिटीज़ उस शख्स के अंदर, उसके दिमाग के अंदर घुसकर बैठ जाती हैं, और एक अन दिखाई देने वाले पैरासाइट की तरह, एक इनविजिबल पैरासाइट की तरह होती हैं ये, जो उस शख्स को अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उसके बॉडी के उसके मसल्स के सेल खाना शुरू कर देती हैं, उसका बोन मैरो पीना शुरू कर देती हैं, ये उसका जितना भी लाइफ फोर्स है वो सबका सब सक कर जाती हैं, उसकी सेक्सुअल एनर्जी को पी लेती हैं, उसके इथरिक स्पर्म और उसके इथरिक ओव्यूम को चुरा लेती हैं, उसका ब्लड सक कर लेती हैं। तो जिस भी बॉडी पार्ट में ये डिमंस आपके छुप कर बैठते हैं, वो बॉडी पार्ट अंदर से गलना सड़ना, ख़राब होना, टूटना फूटना, फटना शुरू हो जाता है, और वहाँ पस बनना शुरू हो जाती है, पीप बनना शुरू हो जाती है।
तो फिर वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं उस पार्ट में। तो ये डार्क एंटिटीज़ साथ ही साथ ऐसे शख्स का रेप भी करती हैं और उस शख्स की सोल बॉडी को खींचकर अपनी दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ दूसरे डिमंस मिलकर उसकी सोल बॉडी का रेप करते रहते हैं। ये सबसे पहले ये इवल फोर्सेस आपके जिस्म में घुसने के बाद आपके माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेती हैं, आपके माइंड में रहना शुरू कर देती हैं और फिर आप इनके ग़ुलाम होते हैं और वो ये आपकी आका होती हैं और वो जैसे चाहती हैं आपको चलाती हैं। हुक्म उनका होता है और अमल आपका होता है। इन डार्क फोर्सेस का आपके माइंड में मुसलसल रहने की वजह से आपको इमोशनल और मेंटल डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी और ये आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेंगी, तो फिर आपको इमोशनल और मेंटल डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी। इस ऐसे शख्स को मुसलसल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डर, खौफ, बेचैनी, इज़्तिराब रहेगा। ज़हनी, जज्बाती, नफ्सियाती उलझनों का शिकार रहेगा वो शख्स। ज़हनी दबाव, ज़हनी इंतशार, ज़हनी कशमकश का शिकार रहेगा वो शख्स। ऐसे शख्स को कई किस्म के फ़ोबियाज़ हो जाएंगे, मेंटल ट्रॉमा सताते रहेंगे वो ऐसे शख्स को। उसके जहन में हर वक्त झगड़े चलते रहेंगे, रात भर वो सो नहीं पाएगा, उसकी नींद गायब हो जाएगी, या अगर नींद आएगी तो पूरी तरह से पूरी नहीं होगी नींद। थकावट, जिस्म का सर का भारीपन रहना, जिस्म में सर में दर्द रहना, जिस्म टूटा हुआ भारीपन, भारी भरकम सा जिस्म महसूस होना, हर वक्त ओवर थिंकिंग करता रहेगा, जहन में हर वक्त झगड़े चलते रहेंगे ऐसे शख्स के। दिन भर के ज़िंदगी भर के ख़यालात उसके माइंड में हर वक्त दौड़ते रहेंगे, जहन हर वक्त सोचने में लगा रहेगा। तो ऐसा शख्स जिसके गुनाहों में मुब्तला होने की वजह से, जिसकी बुराइयों में पड़े रहने की वजह से, खुदा से दूर होने की वजह से, जिसकी बॉडी और माइंड का कंट्रोल पूरी तरह शैतानी ताकतों के हाथों में चला जाता है, तो उस शख्स का गॉड सोर्स से कनेक्शन यानी अल्लाह ताला से कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी, सोल और माइंड पर तो अब शैतानों का कंट्रोल होता है। अब शयातीन उसकी लाइफ के डिसीजन ले रहे होते हैं, ना कि वो खुद ले रहा होता है। तो ऐसा शख्स जिसका कनेक्शन खुदा से टूट जाता है, क्योंकि उसकी सोल बॉडी, स्पिरिट बॉडी शैतानी ताकतों के कब्ज़े में होती है, तो फिर ऐसे शख्स की फ़िज़िकल डेथ होने से पहले उसकी सोल बॉडी और उसकी स्पिरिट बॉडी और उनके अंदर जो मौजूद 12 बॉडीज़ हैं वो सबकी सब टूटने फूटने, ख़राब होने, गलने सड़ने फटने लग जाती हैं। तब ऐसे शख्स की मौत बहुत तड़प कर होती है। अब गाइस मैं बात कर रही थी कि पेट से रिलेटेड 3 बीमारियों की, जिसमें मैंने आपको गर्ड, स्टमक, एसिडिटी और ब्लोटिंग की बात की। तो जब ये डार्क फोर्सेस आपके साथ एक किस्म का पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना लेती हैं और ये आपके मुंह के ज़रिए से दाखिल होकर आपके स्टमक तक पहुंचती हैं, तब आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और वो शयातीन जो आपकी बॉडी में इंटर करते हैं वो आग से बनी मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें आग से पैदा किया है। दूसरी बात वो कि डार्क फोर्सेस, इवल फोर्सेस जो आपकी बॉडी में इंटर करती हैं वो गंदगी और गलाजत पर रहती हैं, वही उनकी खुराक भी होती है। और वो गार्बेज पर, हॉस्पिटल के वेस्ट मटीरियल पर, गंदे पानी के, सीवरेज के पानी के नालों गटरों में रहती हैं। इनकी आपके घर की टॉयलेट्स में, आपके घर के वाशरूम में रहती हैं ये डार्क फोर्सेस। सीवरेज के पाइपों में, आपके वाशरूम, आपके वाश बेसन, आपके सिंक के पाइपों में रहती हैं, ये कचरा कुंडियों में रहती हैं, आपके घर के डस्टबिनों में रहती हैं ये डार्क फोर्सेस। वीरान उजाड़ घरों में, कब्रिस्तानों में रहती हैं ये। जानवर ज़िबा करने वाले मज़बा खाने जो होते हैं वहाँ रहती हैं ये। स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं ये इंसानों का और जानवरों का खून पीती हैं ये। तो वही गंदगी और गलाजत लेकर ये आपकी बॉडीज़ में, आपके स्टमक में दाखिल हो जाती हैं और वहाँ रहना शुरू कर देती हैं, स्टमक में रहना शुरू कर देती हैं। तो अब देखें कितनी सारी चीज़ें आपके स्टमक को मुतासिर कर रही हैं। एक तो ये डिवल एनर्जीज आग की बनी हुई हैं, तो आपके स्टमक में इनकी मौजूदगी की जो आग जल रही है, अगर आप ख्वाब में अपने स्टमक में, पेट में या सर में आग जलती हुई देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में और आपके पेट में शैतान मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि आपकी बॉडी के बाहर का जो माहौल है वो बहुत गर्म है, यानी हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तीसरी बात ये कि हम जिस मुल्क में हम एक गर्म मुल्क में रहते हैं, और एक गर्म मुल्क में रहने के बावजूद जो हमारी डाइट है, हमारी डाइट में तेज़ नमक, मिर्च, मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी हमारे स्टमक को मुतासिर कर रही है। फिर एक बात ये कि जो डार्क एंटिटीज़ हैं ये हमारी बॉडी में इंटर कर रही हैं, जो डार्क एंटिटीज़, तो वो जिस गंदगी और गलाजत पर रहती हैं वो गंदगी और वो गलाजत अपने साथ लेकर आ रही हैं हमारे स्टमक में। गोया आपके स्टमक में आग के साथ साथ उनकी लाई हुई गटरों की गंदगी, गलाजत भी मौजूद है।
गाइस आपने अक्सर सुना होगा कि जो इसके अलावा अगर आप ख्वाब में देखते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ख्वाब में अपने पेट में सीवरेज के गटरों की गलाजत को, गंदगी को उछलते हुए देखते हैं, अपने स्टमक के अंदर देखते हैं आप ख्वाब के अंदर, तो इसका मतलब यही है कि आपके स्टमक के अंदर डिमोनिक आइडेंटिटीज़ रहती हैं। इसके अलावा अगर आप ख्वाब में अपने जिस्म के साथ शयातीन को, जिन्नात को चिपका हुआ देखते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आप डिमोनिक पोजेशन का शिकार हैं। डिमंस आपके जिस्म पर हावी हैं, डिमंस आपके साथ चिपके हुए हैं। इसके अलावा अगर आप ख्वाब में ख़ुद को गंदे पानी के नाले में या गटर में गिरा हुआ देखते हैं, तो ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि आप डिमोनिक पोजेशन का शिकार हैं, डिमंस आपके साथ चिपके हुए हैं। ठीक है गाइस, आपने अक्सर सुना होगा कि जो जादूगर होते हैं, जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग होते हैं, जो काला जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो अपने अमल में उस वक्त कामयाब हो पाते हैं। कहा जाता है कि वो कामयाब उस वक्त, कामयाब जादूगर उस वक्त बन पाते हैं कि जब वो जादूगर अपना ही पेशाब या अपनी ही पॉटी खाते हैं, या आपने अक्सर सुना होगा। और जब वो अपने ही जिस्म से निकली हुई गंदगी और गलाजत खाते हैं, तभी कहा जाता है कि वो एक कामयाब काले जादूगर बन पाते हैं। बट गाइज़, आपको सुनने में बुरा लगेगा जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, मगर ये एक कड़वा सच है, ये एक कड़वी हकीकत है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ना सिर्फ काला जादू करने वाले जादूगर अपना पेशाब और अपना स्टूल खा रहे हैं, बल्कि इस दुनिया पर, इस अर्थ प्लैनेट पर मौजूद सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर बाकी तमाम इंसान भी अपना स्टूल और अपना पेशाब पी रहे हैं, अपना स्टूल खा रहे हैं, अपना पेशाब पी रहे हैं। और सिर्फ अपना नहीं, काला जादू करने वाले लोग तो शायद अपना पेशाब और अपना स्टूल पीते हैं, लेकिन बाकी इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं, चंद इंसानों को छोड़कर, जो मोमिन हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, वो चंद लोग हैं बस। बाकी 98% आबादी जो इस अर्थ प्लैनेट पर मौजूद है, 98% आबादी इस अर्थ प्लैनेट की, वो गाइस वो सिर्फ अपना पेशाब और अपना स्टूल नहीं खा रहे, बल्कि पता नहीं किस किस का पेशाब पी रहे हैं, किस किस का स्टूल खा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो डार्क फोर्सेस आपकी बॉडीज़ में घुसी बैठी हैं, ये डार्क फोर्सेस जो हैं वो गंदे गटरों, गंदी नालियों, कूड़ा करकट के ढेरों, वाशरूमों से उठकर तो हमारे साथ आके चिपकती हैं, हमारे बॉडीज़ में घुसती हैं। ये तो वो गंदगी भी तो साथ लेकर आ रही हैं हमारे। ये जब हमारे मुंह के ज़रिए वो घुसती हैं, तो जिन लोगों की अल्लाह ताला की तरफ से जिन लोगों को अवेकनिंग मिल चुकी है, जो लोग अवेकन हो चुके हैं, तो उनके सेंसेस के ऊपर से पड़े हुए पर्दे उठा देता है अल्लाह ताला। जो उनके 6 सेंसेस हैं, उन 6 सेंसेस के ऊपर जो पर्दे इन डार्क फोर्सेस ने डाल रखे हैं, जो जाले, जो ताले इन डार्क फोर्सेस ने लगा रखे हैं उन हर शख्स के 6 सेंसेस के ऊपर, अल्लाह ताला जब वो किसी को अवेकन करता है, किसी को जब हिदायत देता है, तो उन लोगों की इन 6 सेंसेस के ऊपर पड़े हुए पर्दे हटा देता है, तो वो ये चीज़ें सारी महसूस करते हैं, वो ये सारी चीज़ें, तो तभी वो ये सारी चीज़ें फिर आगे दुनिया को बता पाते हैं। तो ये जो डार्क फोर्सेस हैं, जब आपके मुंह के ज़रिए से आपके स्टमक में जा रही हैं, तो ये वो गटरों की गंदगी, आपके वाशरूमों की गंदगी में जो रहती हैं, ये वही गंदगी खाती हैं, ये वही गंदगी लेकर ये आपके जिस्मों में दाखिल हो रही हैं, आपके स्टमक में दाखिल हो रही हैं। तो सोचिए, एक तो ये आग की बनी हुई है, अल्लाह ताला ने आग से बनाए इन शयातीन को, फिर ये गंदगी, वो गंदगी जिस गंदगी पे रह रही हैं, गटरों के कीच के ऊपर, गलाजत के ऊपर ये रह रही हैं, वही लेकर आपके जिस्म में दाखिल हो रही हैं। तो सोचें आपके जिस्म की फिर क्या हालत होगी, सोचें आपके स्टमक की क्या हालत होगी। उसके अलावा ये डार्क फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस जब आपकी बॉडी में दाखिल होती हैं, तो फिर आपकी बॉडी के सेल को खा रही होती हैं और ब्लड को पी रही होती हैं। तो जब ये आपके स्टमक के सेल को खा जाती हैं, तो और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा होना शुरू होती है, यानी वर्म, सूजन, सोजिश, ज़ख़म बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, पेट में पस बनना शुरू होती है, गैस पैदा होनी शुरू हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है। अब स्टमक से रिलेटेड इन तमाम मसाइल की तरफ अगर कुरान में अल्लाह ताला के इरशादात को हम देखें कि कुरान में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, तो सबसे पहले मैं सूरह मोमिन पारा नंबर 24 आयत नंबर 18 में की बात करूँगी कि इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों को उस दिन से डराओ जो अनकरीब आने वाला है, जब लोगों के कलेजे घट घट के मुँह मारे डर के मुँह को आ जाएंगे। उस वक्त ना तो सरकशों का कोई सच्चा दोस्त होगा और ना कोई ऐसा सिफारशी जिसकी बात मान ली जाए,
गाइस अब आप कहेंगे कि इस आयत में उस दिन से डरो से मुराद क़यामत का दिन है, यानी वो क़यामत जो इस कायनात के ख़त्म हो जाने के बाद वक़ूफ़ पज़ीर होगी। तो आप इसको पेट से रिलेटेड बीमारियों से क्यों रिलेट कर रही हैं? तो गाइस मैं आपको बताती चलूँगी, क़यामत का अज़ाब या आखिरत का अज़ाब हमारे मरने के बाद या इस कायनात की बिसात लपेटे जाने के बाद नहीं शुरू होगा, वो भी होगा शुरू, वो भी होगा, तो वो तो और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला क़यामत का अज़ाब और आखिरत का अज़ाब की जो बात कर रहा है उसका एक मायने ये है कि दिन भर जो अमाल अंजाम दे रहे हैं हम, अब उन अमाल की अंजामदही के बाद रिज़ल्ट आएगा। अगर तो आपने दिन भर में कुछ अच्छे और कुछ बद अमाल अंजाम दिए तो यहाँ क़यामत और आखिरत के अज्र और सवाब से मुराद ये कि अच्छे अमाल के नतीजे में आपको उसका अज्र अच्छा मिलेगा और बुरे अमाल के नतीजे में आपको अज़ाब मिलेगा। जैसा कि सूरह यासीन पारा नंबर 22 आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और जब इन कुफ़ार से कहा जाता है कि इस अज़ाब से डरो जो हर वक्त तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे मौजूद है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो परवाह नहीं करते। गाइस एक ये आयत एक और आयत को देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि क़यामत का और आखिरत का अज़ाब या जज़ा और सज़ा हर वक्त हमारे साथ साथ, हमारे सामने और हमारे आगे पीछे है। तो सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 आयत नंबर 13 को देखते हैं, उसमें जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि और हमने हर आदमी के नामा अमाल को उसके गले का हार बना दिया है कि इसकी किस्मत उसके साथ साथ रहे, और क़यामत के दिन हम उसे उसके सामने निकाल के रख देंगे कि वो उसको एक खुली हुई किताब अपने रूबरू पाएगा, और हम उससे कहेंगे कि अपना नामा अमाल पढ़ ले और आज अपना हिसाब लेने के लिए तू आप ही काफ़ी है। एक और कुरान की आयत से मैं वाज़े करती चलूँ कि क़यामत और आखिरत का अज़ाब हर वक्त हमारे साथ साथ है। तो सूरह नहल पारा नंबर 14 आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और सारे आसमान और ज़मीन की गैब की बातें खुदा ही के लिए मखसूस हैं, और क़यामत का वाक़े होना तो ऐसा है जैसे पलक झपकना, बल्कि इससे भी जल्द तर। बेशक खुदा हर चीज़ पर कुदरत कामला रखता है। यानी इधर हमने कोई गुनाह या कोई बुरा काम अंजाम दिया और उधर फ़ौरन से हमें उसकी सज़ा दे दी गई। अब वो सज़ा किसी बीमारी की सूरत में भी हो सकती है या किसी और सूरत में भी हो सकती है। अब गाइस आप कहेंगे कि आप तो पेट या स्टमक से रिलेटेड बीमारियों का जिक्र कर रही थी, तो इसका क़यामत या आखिरत के अज़ाब से क्या ताल्लुक़ है? तो गाइस हमारे जिस्म में होने वाली छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों का ताल्लुक़ क़यामत या आखिरत के अज़ाब से ही रिलेट करता है। यानी इधर आपने गुनाह और बुराइयां की और उधर आपकी बॉडी पर शैतानी ताकतों ने अटैक किया और आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बना लिया और फिर आपको बीमारियों में मुब्तला करना शुरू कर दिया। इस बात का इशारा अल्लाह ताला की इस आयत में दिया जा रहा है। सूरह सजदा पारा नंबर 21 आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, क्या इरशाद फरमा रहा है अल्लाह ताला, और जिन लोगों ने बदकारी की उनका ठिकाना तो बस जहन्नुम है, वो जब उससे निकल जाने का इरादा करेंगे तो उसी में फिर धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख के जिस अज़ाब को तुम झुटलाते थे उसके मज़े को चखो, और हम यकीनी क़यामत के बड़े अज़ाब से पहले दुनिया के मामूली अज़ाब का मज़ा चखाएंगे जो अनकरीब होगा, ताकि ये लोग अब भी मेरी तरफ रुजू करें। सो गाइस हमारी जिस्मानी बीमारियां क़यामत कबीरा आने से पहले क़यामत कुबरा आने से पहले क़यामत सुगरा की निशानियां हैं हमारी जिस्मानी बीमारियां। इसके लिए कुरान की एक और सूरह की आयत देखें, सूरह ज़खरफ पारा नंबर 25 आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, गुनाहगार कुफ़ार तो यकीनन जहन्नुम के अज़ाब में हमेशा रहेंगे जो उनसे कभी नागा ना किया जाएगा, और वो इसी अज़ाब में नाउम्मीद होकर रहेंगे। और हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते रहे। पेट की बीमारी को उम्मुल अमराज कहा जाता है। तमाम तर अमराज
की माँ, यानी अगर आपका पेट बीमार है, गोया पूरी इमारत, पूरी बॉडी, पूरा जिस्म बीमार है, तो ऊपर जिस आयत के तर्जुमे को मैंने अभी तिलावत किया वो इसी की तरफ इशारा करती है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 पारा नंबर 1 आयत नंबर 81 से 85 तक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, हाँ सच तो ये है कि जिसने बुराई हासिल की और उसके गुनाहों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है, वही लोग तो दोज़खी हैं और वही तो इसमें हमेशा रहेंगे। तो फिर क्या तुम किताब खुदा की बाज़ बातों पर ईमान रखते हो और बाज़ से इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा उसके सिवा और कुछ नहीं कि ज़िंदगी भर की रुसवाई हो और आखिरकार क़यामत के दिन बड़े सख्त अज़ाब की तरफ लौटा दिए जाएं। और जो कुछ तुम लोग करते हो खुदा उससे गाफिल नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी ख़रीद की, बस ना इनके अज़ाब ही में तख़फ़ीफ़ की जाएगी और ना वो लोग किसी तरह की मदद दिए जाएंगे। अब गाइस मैं बात करूंगी कि पेट से रिलेटेड इन बीमारियों के लिए कुरान क्या कहता है। तो देखते हैं सूरह कहफ पारा नंबर 15 आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है पेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में, मगर हमने जालिमों के लिए वो आग दहका कर तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेर लेंगी, और अगर वो दुहाई देंगे तो उनकी फरियाद उस खौलते हुए पानी से की जाएगी जो मिसले पिघले हुए तांबे के होगा, और वो मुंह को भून डालेगा। क्या बुरा पानी है और जहन्नुम भी क्या बुरी जगह है। गाइस इस आयत में अल्लाह ताला ये जो फरमा रहा है कि हमने जालिमों के लिए वो आग दहका के तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेर डालेंगी, इस आग से मुराद वही आग है जो हमारे जिस्मों और हमारे स्टमक में जल रही है, यानी हमारे जिस्मों में शैतान की मौजूदगी, जिन शैतान की तख्लीक आग से की गई है वो उनकी मौजूदगी की आग जल रही है। अब आगे जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिस आग की कनातें जालिमों को घेर लेंगी, तो हम एक गर्म मुल्क के बासी हैं जहाँ साल के 8 महीने सूरज आग बरसाता है, तो गोया हमारे गुनाहों की वजह से एक आग हमारे अंदर जल रही है और दूसरी आग हमारे बाहर जल रही है। फिर आगे इसी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और अगर वो दुहाई देंगे तो उनकी फरियाद उस खौलते हुए पानी से की जाएगी जो मिसले पिघले हुए तांबे के होगा और मुंह को भून डालेगा। सो गाइस ये वही पानी है जो आपको गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़ में और स्टमक एसिडिटी में आपके मैदे का, आपके स्टमक का गंदा तेज़ाबी कड़वा खट्टा आलूदा पानी आपके मैदे से उठकर आपके मुंह की तरफ उछाल मारता है और आपके फूड पाइप, आपके हलक, मुंह और नाक को जला कर रख देता है। ये वही पानी है। तो एक तो ये पानी है जो आपके मैदे की एसिडिटी की वजह से रिफ्लक्स करता है, फ्लो बैक करता है आपके हलक, मुंह और नाक की तरफ, और दूसरा वो पानी है कि जो आपके मुंह से आपके मैदे की तरफ जाता है। कैसे कि जब शैतान, डार्क फोर्सेस, इवल फोर्सेस आपके मुंह में दाखिल हो रही होती हैं, तो ये आपके मुंह में दाखिल होने के बाद आपके सलाइवा, आपके थूक के साथ मिक्स करके नीचे आपके स्टमक की तरह स्टमक में चली जाती हैं, और जब ये शैतान आपके मुंह से थूक के साथ मकान पर मजलिस ज़्यादा शुरू हो गई है। आप तमाम मोमिनीन और मातमियों से दरखास्त है कि फर्श अदब पर तशरीफ किए हैं। मजलिस ज़्यादा शुरू हो चुकी है। बब्बू भाई और आरजू भाई की मरहूम के मकान पर मजलिस ज़्यादा का आगाज हो चुका है। आप तमाम मोमिनीन और मातमियों से दरखास्त है कि फर्श अदब पर तशरीफ किए हैं। बब्बू भाई और आरजू भाई मरहूम के मकान पर मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज हो चुका है। आप तमाम आदमियों मोमिनीन से दरखास्त है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ किए ताकि मजलिस अज़ा को पाबंदी वक्त के साथ खत्म किया जा सके। तो गाइज़ आपके सलाइवा थूक के साथ मिक्स करके नीचे आपके स्टमक में चली जाती हैं, और जब ये शैतान आपके मुंह से थूक के साथ मिक्स करके मुंह से
इसोफेगस और स्टमक की तरफ जा रही होती हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि कोई चीज़ आपके मुंह, आपके फूड पाइप को जलाती हुई नीचे स्टमक की तरफ गई है, और उसके जलाने की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि उसका असर आपके कानों तक जाता है। वो जलती हुई लहर आपके कानों तक जाती है और फिर आपके मुंह से वो जलती हुई लहर नीचे स्टमक की तरफ जाती है, आपने महसूस किया होगा। यानी चौड़ाई और लंबाई में पूरा जलाती हुई वो चीज़ नीचे स्टमक में उतरती है। तो ये चीज़ जिसने आपको एक बार ऊपर मुंह से नीचे स्टमक की तरफ जाते हुए जलाया और दूसरी बार आपको स्टमक से उठकर ऊपर मुंह और नाक तक आते हुए जलाया, ये आपको थूक और आपके मैदे में मौजूद लिक्विड में मौजूद शैतान डिमंस की आग है जो आपको अंदर से जला रही है। और ये जो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि वो पानी जो जालिमों को पीने के लिए दिया जाएगा वो मिसले पिघले हुए तांबे की मानिंद होगा। तो आप देख लें कि आपके मैदे का गंदा तेज़ाबी कड़वा पानी जो रिफ्लक्स करके आपकी फूड पाइप हलक और नाक तक पहुंचता है और जब और सब जला कर रख देता है, तो उसका कलर तांबे के कलर जैसा होता है। और आपके मुंह का सलाइवा जिसमें शैतान मिक्स करके आपके मैदे तक जाते हैं, उस थूक का कलर भी तांबे के जैसा होता है। ये चीज़ें आपने नोटिस की होंगी। इसी चीज़ से रिलेटेड कुरान की एक और आयत है, सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26 आयत नंबर 15 से 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, भला ये लोग उनके बराबर हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और उनका खोलते हुए पानी और उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। सो गाइस, इस आयत में भी अल्लाह ताला ये जो इरशाद फरमा रहा है कि उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, ये थूक, ये खोलता हुआ पानी वही स्टमक एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है या हार्ट बर्न या इंडाइजेशन है जिसे अभी मैंने तफसील से समझाया आपको। अब ये कि ये आंतों के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, इससे मुराद ये है कि ये एसिडिक तेज़ाबी पानी जिसमें मैदे में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामी एंजाइम होते हैं, एंजाइम हैं खाने को गलाने के लिए, खाने को तोड़ने के लिए होते हैं। तो एक तो इस तेज़ाब के रिफ्लक्स करने और दूसरे उस तेज़ाब के साथ हमारे जिस्म में मौजूद नेगेटिव एंटिटीज़ जो खुद एक आग हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके स्टमक को अंदर से गला सड़ा रही हैं। फिर इस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सूरह वाक़िया में पारा नंबर 27 में और आयत नंबर 83 में इरशाद फरमा रहा है, बस अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हैं तो उसकी मेहमानी खोलता हुआ पानी और जहन्नुम में दाखिल कर देना है। फिर सूरह वाक़िया ही में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, आयत नंबर 48 से 52 में इरशाद फरमा रहा है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि अगले और पिछले सब के सब रोज़े मुअय्यन की मियाद पर ज़रूर इकट्ठे किए जाएंगे, फिर तुमको बेशक ए गुमराहो झुटलाने वालों यकीनन जहन्नुम में थोहर के दरख्तों में से खाना होगा, तो तुम लोगों को इसी से अपना पेट भरना होगा, फिर उसी के ऊपर खौलता हुआ पानी पीना होगा और पियोगे भी तो प्यासे ऊँट का सा डगडगा के पीना। क़यामत के दिन जहन्नुमियों की यही मेहमानी होगी। गाइस, इन दोनों आयतों में उबला हुआ पानी से मुराद एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम है, गर्ड प्रॉब्लम है, इन दोनों आयतों से मुराद। फिर इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह दुखान पारा नंबर 25 आयत नंबर 40 में इरशाद फरमा रहा है, आखिरत में थोहर का दरख्त ज़रूर गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा वो पेटों में इस तरह उबाल खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी उबाल खाता है। इस आयत में पेटों में उबाल खाने से मुराद ब्लूटिंग है, अफारा यानी गैस की बीमारी है कि जब आपके पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं और गैस घूम रही होती है, गैस का शदीद दर्द स्टमक में हो रहा होता है,
इस आयत में ब्लोटिंग यानी गैस की बीमारी की तरफ इशारा है। गैस भी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी में जगह जगह पर जो आपको गैस घुसती हुई महसूस होती है, और वाइब्रेशन और गैस का दर्द और वाइब्रेशन और बर्निंग सेंसेशंस और टिंगलिंग सेंसेशंस आपको महसूस हो रही होती हैं, वो भी दरअसल आपकी बॉडी में मौजूद डार्क फोर्सेस हैं, जो आपके खून की रवानी के साथ आपकी बॉडी में जगह जगह घुस रही होती हैं और अपने रहने की जगह बना रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म फूलता चला जाता है और वज़न बढ़ता चला जाता है और जिस्म भारी भरकम होता जाता है। ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आपके जिस्म में बड़ी तादाद में शैतानी ताकतें जमा हो चुकी हैं। सो गाइस, फिलवक्त के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।